नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके। जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं आपके रिश्ते की स्थिति कैसे रहने वाला है 1 से लेके 7 फरवरी तक, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से अगर आप लियो हो यानी सिंह राशि हो और जानना चाहते हो कि आपके रिश्ते की स्थिति इस हफ्ते कैसे रहने वाला है, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं। देख लेते हैं लियो यानी सिंह राशि के जो भी लोग लव एंड रिलेशनशिप में है या फिर शादीशुदा है, उनकी रिश्ते की स्थिति कैसे रहने वाला है 1 से लेके आज से लेके 7 फरवरी तक। पहले हम आपकी और आपकी पर्सन की करंट एनर्जी को चेक करेंगे। देख लेते हैं आपकी और आपकी पर्सन की करंट एनर्जी। आपकी पर्सन की करंट एनर्जी हार्मेट की एनर्जी में है। आपके पर्सन देख लेते हैं हार्मेट की एनर्जी में क्यों है। बॉटम ऑफ द डेक में आया है 2 ऑफ कप्स के कार्ड। डेफिनेटली ये इंसान आपको याद भी कर रहा है, परेशान भी है, रिश्ता सोल कनेक्शन का है ऐसा ये समझ रहा है। हर्मिट के कार्ड को क्लैरिफाई कर रहे हैं 8 ऑफ सोर्ड्स 7 ऑफ वॉन्ड्स एंड 4 ऑफ सोर्ड्स के साथ। रिश्ते में कुछ अनबन हुई होगी या कोई प्रॉब्लम हुआ होगा, लेकिन बिल्कुल भी ये इंसान आपको भूला भी नहीं है, आपके बारे में ही सोच रहा है 24/7। आप लोगों का रिश्ता पुराना रिश्ता है, ये रिश्ते से गिव अप करने के बारे में तो बिल्कुल भी नहीं सोच रहा है, उल्टा आप ही के बारे में सोच रहा है। लेकिन कुछ वजह होगी जिससे ये परेशान है और इनमें एक क्या कहूँ मैं एक दर्द काम कर रहा है, जिसकी वजह से ये सोच कर भी वो काम कर नहीं पा रहा है, आपसे मिलने नहीं पा रहा है जो ये मिलना चाहते हैं, जो ये करना चाहते हैं, लेकिन वो कर नहीं पा रहा है। कुछ चीजें उनको परेशान भी कर रहा है, दूर है लेकिन आप ही को याद कर रहा है और ये चाहते हैं कि रिश्ते में ये मेहनत करे, काम करे। लेकिन हो सकता है कि कुछ ऐसी बातें हुई होगी आप लोगों में जिसकी वजह से ये खुद को अभी तक तैयार नहीं कर पाया। कोशिश कर रहा है ये इंसान कि खुद को तैयार करने की, रिश्ते में वापस आने की। जब ये सही हो जाएगा तभी आने के बारे में सोचेंगे ऐसा लग रहा है, क्योंकि ये आपके साथ सोल कनेक्शन मानता है कि आप लोग सोलमेट हो, आप लोगों का रिश्ता मेड इन हेवन वाला है। कैसा भी रिश्ता हो लेकिन आप लोगों का रिश्ता जो है यूनिवर्स का बनाया हुआ एक गिफ्ट है, ऐसा ये समझते हैं। हम देखेंगे करंट एनर्जी में आपकी करंट एनर्जी क्या है। लियो यानी सिंह राशि, देख लेते हैं आपकी खुद की करंट एनर्जी क्या है। लियो यानी सिंह राशि, हम देख लेंगे आपकी खुद की करंट एनर्जी क्या है। 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में हो आप लियो। 9 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे। डेफिनेटली आप लोगों में नो कांटेक्ट का सिचुएशन चल रहा है या लो कांटेक्ट भी मैं कह सकती हूँ, बहुत कम बातें हो रहा है। हाय हेलो के अलावा और शायद कुछ नहीं हो रहा है, मतलब धक्के दे के बात करना पड़ रहा है। अगर आपने उनसे पूछा तो रिप्लाई कर दिए, उन्होंने रिप्लाई किया थोड़ा सा हाय का तो आपने थोड़ी सी बोली, इस तरीके का बात हो रहा है। देख लेते हैं 4 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को क्लैरिफाई करके। 9 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। 4 ऑफ वॉन्ड्स, टावर एंड द फूल के साथ। बॉटम ऑफ द डेक में आया है एस ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड। डेफिनेटली लियो आप एक ब्रांड न्यू स्टार्ट तो चाहते ही हो, ये समझ में आ रहा है। 9 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं 4 ऑफ वॉन्ड्स, द टावर एंड द फूल के साथ। आपको समझ में नहीं आ रहा है अचानक से रिश्ता ऐसा कैसा हो गया, क्योंकि ये सिचुएशन जो है अचानक से ही पैदा हुआ है, अचानक से ही ये सब कुछ हुआ है। कहीं आप लोगों में लड़ाई झगड़ा हुआ भी नहीं और चीजें ऐसे हो गए, आपकी नींद हराम है, आप रात को सो नहीं पा रहे हो
और आप इनके साथ एक अटैचमेंट भी फ़ील करते हो। कुछ लोग तो शादीशुदा भी है, कुछ लोग लव रिलेशनशिप में है। आप चाहते हो कि ये सारा झंझट जो है ये खत्म हो जाए और आप लोगों के रिश्ते में डिवाइन इंटरवेंशन हो और रिश्ता स्टेबिलिटी की तरफ जाए, शादी, कमिटमेंट। अगर आप पहले से ही शादीशुदा हो तो शादी बरकरार रहे, कमिटेड हो तो शादी में कन्वर्ट हो। तो रिश्ता जिस भी तरीके से हो, रिश्ता जुड़ जानी चाहिए। ऐसा आप सोच रहे हो कि एक ब्रांड न्यू स्टार्ट हो, पास्ट की चीज़ों को पास्ट में ही छोड़ के आगे बढ़ना भी आप चाहते हो। लेकिन अचानक से ये सब होना आपको भी परेशान कर रहा है। इसीलिए आप एक ब्रांड न्यू, एक फ्रेश स्टार्ट चाहते हो जो पास्ट की चीज़ों को भूल जाएँगे, चाहे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। एक नए शुरुआत भी आप करना चाहते हो। अगर फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी था आप लोगों में, तो आप फाइनेंस से भी उनको मदद करना चाहते हो, लेकिन रिश्ता जुड़ना चाहिए। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। लियो यानी सिंह राशि, हम देख लेंगे आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। फोर ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं। ऐसा लगता है कि पैसों का लेन देन होता है आप लोगों में, और कुछ पैसे भी बता दूं, मैं बाद में बता रही हूँ। फोर ऑफ पेंटिकल्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, यस। टू ऑफ सोर्स के कार्ड आए हैं। आपके पर्सन को लग रहा है कि आप रिश्ते में कोई भी बैलेंस करने की कोशिश नहीं कर रहे हो। फोर ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं। फोर ऑफ पेंटिकल्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, टेन ऑफ वॉन्ड्स एंड पेज ऑफ सोर्स के साथ उनको लगता है कि आप रिश्ते में बहुत ज़्यादा कंट्रोल करते हो, आप में बहुत ज़्यादा कंट्रोल इशू है। पैसों को लेके आप बहुत ज़्यादा कंजूसी करते हो, रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक नहीं देते हो। तो ये चाहते हैं कि आप इन बर्डन से उनको मुक्त करें, रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक दे। पैसे के बारे में जो भी मामला है, जो आप उनको मदद करते हो या फिर आपसे उनको पैसे दिए जाते हैं, तो आपको वो पेमेंट करनी चाहिए। आपको क्लैरिटी देनी चाहिए। आप उनको दूर से स्टॉक भी कर रहे हो, ये भी उनको पता है। तो ये चाहते हैं कि आप उन जो कंट्रोल इश्यू है आपका, खास करके पैसों पर, तो उसको आप छोड़ें, आप उनको स्टॉक ना करें, आप रिश्ते को बैलेंस करने की कोशिश करें। लियो, देख लेते हैं आप क्या चाहते हो, क्योंकि ये दुविधा में है ऑलरेडी। ये आपके बारे में सोच रहा है और ये डिसीजन नहीं ले पा रहा है कि इनको करना क्या है। देख लेते हैं लियो, आप क्या चाहते हो आपके पर्सन से। लियो यानी सिंह राशि, हम ये देखेंगे कि आप आपके पर्सन से क्या चाहते हो। आप किसी वर्गों के साथ डील कर सकते हो, वैसे तो कोई भी राशि हो सकता है। मेजर अरकाना है तो 12 के 12 राशि ही इनमें आ जाते हैं। सेवन ऑफ पेंटिकल्स, सेम एज बिफोर, आप पहले भी इंतजार कर रहे थे, रो रहे थे, अब भी आप इंतजार कर रहे हो उनका। हो सकता है कि आप पैसे देने का या पाने का इंतजार कर रहे हो। देख लेते हैं। सेवन ऑफ पेंटिकल्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। आप चाहते हो कि ये इंतजार ना करे, लक के सहारे ना बैठा रहे। सेवन ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करेंगे। बॉटम ऑफ डेक में आया है हारोफन का कार्ड। बहुत सारे लोगों का कमिटेड रिश्ता भी है और लव रिलेशनशिप भी है किसी के साथ। कोई शादीशुदा इंसान से आप डील कर रहे हो लियो, या फिर आप खुद शादीशुदा हो, किसी ऐसे बंदे से डील कर रहे हो जो आपके साथ अट्रैक्शन के द्वारा जुड़ा हुआ है या जुड़ी हुई है।
सेवन ऑफ पेंटिकल्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं व्हील ऑफ फॉर्चून, थ्री ऑफ वॉन्ड्स एंड द डेविल के साथ। डेफिनेटली आप ये चाहते हो कि ये कोई निर्णय ले रिश्ते की बिहाफ में, इंतजार ना करे, खुद को रोक के ना रखे। व्हील ऑफ फॉर्चून के सहारे, लक के सहारे ये बैठे ना रहे, कुछ ये खुद से इनिशिएटिव ले। बहुत दिन हो गया है, बात नहीं हो रहा है, वक्त के सहारे बैठा ना रहे। और ये जो इंसान आपके प्रति इतना ऑब्सेस्ड है, इतना अट्रैक्शन है, तो ये क्यों खुद को रोक रहे हैं, ये खुद से कोई एक्शन क्यों नहीं ले रहा है? आपको पता है इस इंसान के पास ऑलरेडी ऑप्शन है। आप चाहते हो कि कोई एक निर्णय ले और रिश्ते को आगे बढ़ाए। बहुत ज़्यादा इनको अगर कोई कंट्रोल कर रहा है तो ये खुद से स्टैंड ले और आगे बढ़े। लक के सहारे सब कुछ ना छोड़े, इनको अपने डिसीजन अपने हिसाब से लेनी चाहिए। किसी एक रिश्ते को उनको निर्णय, किसी एक रिश्ते को चुनना चाहिए। अब हम देखेंगे रिश्ते की आउटकम। आप किसी वर्गो, किसी कैप्रिकॉन के साथ भी डील कर सकते हो। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग की जरूरत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के कांटेक्ट कर सकते हो। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं और आप क्या चाहते हो, ये म्यूचुअल आउटकम क्या आता है। देख लेते हैं रिश्ते की आउटकम। 8 ऑफ सोर्ड्स पहले भी आया था, 8 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड फिर से आए हैं। 8 ऑफ सोर्ड्स डेफिनेटली ये इंसान आपको याद कर रहा है, आप इनको याद कर रहे हो। 24/7 आप दोनों के दोनों एक मेंटल जेल में हो ऐसा लग रहा है, क्योंकि आप भी उनको मिस कर रहे हो और ये भी आपको मिस कर रहा है। पैसों की मजबूरी, रिश्ते की मजबूरी, इसकी वजह से ये इंसान खुद को रोक रहा है। 8 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं हम। किसी लिब्रा के साथ डील कर सकते हो आप। 8 ऑफ सोर्ड्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। द हाई प्रिस्टेस, जस्टिस एंड प्रिंसेस ऑफ सूट्स के साथ ऐसा लगता है कि आप और आपके पर्सन दोनों को पता है कि रिश्ते में प्रॉब्लम क्या है। फर्स्ट जो प्रॉब्लम है ये रिश्तों का ही प्रॉब्लम है। किसी के पास दो रिश्ते हैं, किसी के पास एक रिश्ता है, या फिर आप दोनों तरफ दोनों के दोनों शादीशुदा हो लेकिन फिर भी एक दूसरे के प्रति अट्रैक्शन फील करते हो। तो रिश्ते बैलेंस होने चाहिए। रिश्ता बैलेंस करना आप लोगों में मुश्किल हो रहा है, या तो आप में या तो आपके पर्सन में, क्योंकि दोनों ही दोनों को बहुत ज्यादा मिस कर रहे हो। ये रिश्ता बैलेंस की जरूरत होगी, जो कि होगा। दूसरा, रिश्ते की सही गलत, अच्छे बुरे हर हालात को परखने पड़ेंगे आप लोगों को। बहुत बुद्धिमत्ता या समझदारी के साथ रिश्ते को बैलेंस करने की कोशिश करनी पड़ेगी सबसे। अपनी अपनी एनर्जीज को आप लोग बैलेंस करोगे बहुत अच्छी तरीके से, क्योंकि समझदारी के बिना ये रिश्ता आगे बढ़ना मुश्किल है। रिश्ते में थर्ड पार्टी सिचुएशन भरा पूरा है, क्योंकि या तो दोनों तरफ शादीशुदा है या फिर एक तरफ भी शादीशुदा हुआ तो भी ये रिश्ता परेशानी भरा रिश्ता ही है। लेकिन दोनों आप एक दूसरे से प्यार करते हो, इसीलिए रिश्ता एक बैलेंस तक आएगा, बैलेंस होगी रिश्ते में, और रिश्ता बहुत अच्छी तरीके से आगे बढ़ेंगे वक्त के साथ। बहुत जल्दबाजी में ये रिश्ता आगे बढ़ना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन एक बैलेंस सिचुएशन तक ये रिश्ता जरूर आएगा। देख लेते हैं यूनिवर्स की गाइडेंस आपके लिए क्या दिया जा रहा है। लियो, आपसे ये कहा जा रहा है, रिकवरी का कार्ड आया है। इट्स अप टू यू।
और मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर का कार्ड है। आपसे ये कहा जा रहा है कि ये जो परिस्थिति है ये ऐसा रहेगा नहीं, जो कि मैंने आपसे अभी अभी कहा है कि चीजें बैलेंस होगी, इतना खराब सिचुएशन नहीं रहेगा कि मिलना नहीं हो रहा है, बात नहीं हो रहा है, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो रहा है, दोनों ही एक दूसरे के लिए तड़प रहे हो, तो ये सिचुएशन जो है धीरे धीरे खत्म होगा, चीजें बैलेंस होगी। और ये सब करने के लिए आप लोगों को अपने तरफ से मेहनत करना पड़ेगा, जो भी मैंने कहा कि बैलेंस करने की कोशिश समझदारी से करनी पड़ेगी। दोनों तरफ शादी वाला रिश्ता है और दोनों तरफ दिल जुड़ा हुआ है, अगर नहीं भी है एक तरफ तो डेफिनेटली शादीशुदा इंसान बैठा हुआ है और दूसरे तरफ उनके जिम्मेदारी भी है और रिश्ता भी है। तो इन चीजों से निपटना ये आप ही को करना पड़ेगा, समझदारी से, मेहनत से, और धीरे धीरे जो ये परेशानी बढ़ रहा था वो बैलेंस हो जाएगा। लेकिन रिश्ते पहले से बेहतर होंगे इस हफ्ते। जो एकदम से परेशानी में था वो धीरे धीरे कटेगा, लेकिन आप लोगों को थोड़ा सा धैर्य से काम लेना पड़ेगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।